किताब से 777 मेरा भारी सिया उठाना मसीहा कताए मेरी सब मिटाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा कताए मेरी सब मिटाना मसीहा गुनाहों के मारे में रोता हूँ हरदम गुनाहों के मारे में रोता हूँ हरदम मेरा दूरी करिए करा न मसीहा मेरा दूरी करिए करा न मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा दरे दिल को तेरे लिए खोलता हूँ दरे दिल को तेरे लिए खोलता हूँ मेरे दिल में तशरीफ लाना मसीहा मेरे दिल में तशरीफ लाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा तेरे चेहरे से दिल मेरा हो मुनव्वर तेरे चेहरे से दिल मेरा हो मुनव्वर जरा अपना जलवा दिखाना मसीहा जरा अपना जलवा दिखाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा खताए मेरी सब मिटाना मसीहा न मानेगा तेरे सिवा फिर किसी को न मानेगा तेरे सिवा फिर किसी को तुझे जिसने एक बार जाना मसीहा तुझे जिसने एक बार जाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा मैं तेरे उल्फत का बस दम भरूंगा मैं तेरे ही उल्फत बस दम भरूंगा गरजी हो दुश्मन जमाना मसीहा गरजी हो दुश्मन जमाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा खताए मेरी सब मिटाना मसीहा मुझे अपने कदमों में लेना भुला तू मुझे अपने कदमों में लेना भुला तू के है तू ही मेरा ठिकाना मसीहा की है तू ही मेरा ठिकाना मसीहा मेरा भारी सिया उठाना मसीहा खताए मेरी सब मिटाना मसीहा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की आशा रखता हूँ। आप सभी लोग आशीर्वादित है, आनंदित है और प्रभु के आशीषों में सदा सर्वदा जी रहे हैं। खास करके आज का वचन जो हमने चुना है, जो आज के मनन चिंतन के लिए है, वो पाया जाता है रोमियो उसका 7वां अध्याय 31 रोमन्स 8 वर्स 31 हिंदी में इस तरह लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकते हैं? In English it says, if God is with us, who can be against us?
when God is with you, who can be against you? बहुत ही खूबसूरत वचन है, कई बार हमने इसे सुना है और बचपन से इस वचनों को हम सुनते आ रहे हैं और इस पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर खास करके इस लॉकडाउन में, इस बीमारी के समय, इस बुरे अवस्था में, खास करके जब हम इस क्रिसमस के लिए तैयार हो रहे हैं, चर्च जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पुराने कर्ज़ों को मिटाने के लिए तैयार कर रहे हैं और इस लॉकडाउन से निकलने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे इस वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहेगा और वो कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। ये सब बातें जो भी आपके और मेरे ज़िंदगी में हो रहे हैं, जो भी विषय हो, वॉट एवर मी द सब्जेक्ट, वो पाप हो या गलतियाँ हो या खुशी की बात हो या किसी की कर्ज हो या बीमारियाँ हो या झूठ बात हो या जन्मदिन हो, वेडिंग एनिवर्सरीज हो या वो रिश्ते जो टूट गए हैं, वो रिश्ते जो परमेश्वर जोड़ना चाहता है, वो चर्च के विषय में हो, आपके और आपके पास्टर के बीच में हो, आपके डीएस के बीच में हो या आपके और आपके बिशप्स के बीच में हो, आपके कंपनी के बॉस के बीच में हो या आपके ऑफिस में जिससे आप काम करते, हायर अथॉरिटीज़ या छोटे या जो भी लोग हो, ये जो भी विषय के बात है, वो खुशी के हो या दुख के हो, परमेश्वर यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है, इन सभी विषयों में, इन ऑल दिस थिंग्स, इफ़ गॉड इज़ विथ यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू। इन सभी बातों में परमेश्वर यीशु मसीह जब आपके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू थिंक, हम इंडियंस हैं, हम पाकिस्तानी जो भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, हम सोचते हैं वो हमारे विरोधी है क्योंकि वो हमेशा अटैक करते हैं, दिस एंड दैट। जब ये वचन, बाइबल का पवित्र वचन, जब पाकिस्तानी भाई बहन और हम इंडियन भाई बहन जब पढ़ते हैं, ये दोनों को एक ही तरीके से लागू होता है। ये वचन दोनों से एक ही बात करती है। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, तो आपके विरुद्ध में कौन है, आपके दुश्मन कौन है। कई बार हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और कई बार हम ऐसे ज़िंदगी जीते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि जो हमारे पास में रहते हैं वही हमारे दुश्मन बन जाते कई बार। या हम कहते हैं ना, उसने पीछे से या मेरे दिल में खंजर भोंक दिया या मेरे पीछे से उसने वार किया, पीठ पीछे उसने ऐसे सब कार्य किया। होता है हम सभी के ज़िंदगी में, इस बात को हम देखे हैं और हमारे ज़िंदगी में ऐसे कई बार हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन सभी बातों को जब हम सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, आज का वचन जो हमसे कह रहा है उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है, इन बातों के विषय में मैं क्या कहूँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। इफ़ गॉड इज़ विथ यू, अगर परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, निश्चय ही तहे दिल से जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो पूरा होगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है तो हमारे सामने कोई भी विरोधी खड़ा नहीं रह सकता है, हमारे विरुद्ध में वो बात नहीं कर सकता है। यदि बात करता भी है तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको सफलता देगा, यीशु मसीह आपको मुनाफा देगा, यीशु मसीह आपकी तारीफ़ करेगा। जिस तरह से आपने तारीफ़ के काबिल तारीफ़ काम किए हैं, उसी तरह परमेश्वर आपको ज़रूर 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 ऊँचा उठाएगा। खास करके जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे ये बात क्लियरली कहता है, इफ़ गॉड इज़ विथ अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस। कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। हमारे पीछे आप नेता लोगों को देख रहे हैं, आई थिंक दिस आर द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बिहाइंड अस, बराबर, और सबके नाम आप जानते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे स्केच किया गया है वर्णन मेमोरियल मेथडिस्ट मराठी के मेंबर्स ने। और जब हम इन फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं, हमने कई सारी कहानियाँ
इतिहास इनके बारे में गवाही देती है। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने इस तरह लड़ा है, इन्होंने इस तरह भारत को फ्रीडम दिलाया है, आज़ादी दिलाई है, अपने दुश्मनों से बचाया है। और आज वचन भी यही कह रहा है, परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों से बचाने वाला है। आप जो फाइट कर रहे हैं, ये फाइट परमेश्वर करने वाला है। हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए, हमारे सामने कोई भी विरोधी खड़ा नहीं रह सकता। आपको परमेश्वर खड़ा करेगा। यदि आपके विरोधी आपको गिराना चाहते हैं तो डरिए मत, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको फिर से चलाएगा, परमेश्वर आपको फिर से अच्छे स्थानों पर, वचन पढ़े ना, हरे हरे घास में, झरने के पास वो हमें आराम से बिठाता है। आज का वचन, कोई भी आपके विरुद्ध में नहीं खड़ा हो सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, जब आप अच्छे कार्य करते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, परमेश्वर के वाक्यों पर, उसके वायदों पर चलते हैं, परमेश्वर आपको निश्चय भला भला भलाई करेगा। ऐसे कई परिवार हैं जो बोल सकते हैं कि पास्टर मैंने तो अच्छा ही किया है, पर मेरे घर में ऐसा क्यों हुआ, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में ऐसी बीमारी क्यों हुआ। परमेश्वर सभी की परीक्षा लेता है। उस समय हम क्या बात करते हैं परमेश्वर से, उस समय हम धन्यवाद देते हैं या परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, ये भी परमेश्वर परीक्षा हमारी लेता है। और कई बार हम संसार में देखते हैं, जो ज़्यादा पाप गलत या करता है उसी को सब अच्छा मिलता है, ऐसा भी हम कई बार देखते हैं। ऐसे भी कई बार हमने बोला है कि यार वो ऐसा करता है, वैसा करता है, पर सब कुछ है उसके पास, देखना भगवान ने उसे सब कुछ दिया है। जो भगवान देता है वो ले भी सकता है। परमेश्वर सभी को उसके हिसाब से, यीशु मसीह के हिसाब से वो सभी का न्याय करता है, सभी को एक समान प्रेम करता है। मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा आज के वचनों के द्वारा, जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है तो आपका कोई भी विरोधी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। खास करके इस क्रिसमस के समय, जब यीशु मसीह नन्हे बालक के रीति में हमारे दिल में, मन में एकत्रित होंगे, पैदा होंगे, खास कर हम कैरल्स में शुभ संदेश सुनेंगे, कलेसिया में कई सारे सरमन्स को हम सुनने वाले हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, उसकी खुशियाँ, उसकी शांति, उसका आनंद वो देने आ रहा है। आइए हम तैयार हो, अपने दुश्मनी को भूल जाए। वचन आज ये कह रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके सामने कोई भी विरोधी खड़ा नहीं रह सकता। आज के इस छोटे वचनों के द्वारा, इस एक वचन के द्वारा खास करके परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। आपको लगता होगा आप सही है, मुझे लगता होगा मैं सही हूँ, किसी और को लगता होगा वो सही है, हर एक को यही लगता है वो सब लोग सही हैं, पर सही कौन है वो परमेश्वर यीशु मसीह जानता है और उसके अनुसार वो न्याय करेगा। खास करके इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह हमारे साथ बने रहे, हमारे विरोधियों को शांति दे, प्रेम से बढ़ाए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अपने विरोधी से भी प्रेम रखो। यीशु मसीह कहते हैं लव योर एनिमी। आज रोमन्स 8:31 वचन के द्वारा मैं आप सभी से यही बात करना चाहूँगा। परमेश्वर यही बात हमारे बीच में लगता है कि सभी विषयों में परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, और जब यीशु मसीह आपके साथ है, हमारे विरोधी कौन हो सकते हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और कई सारे वचन हम सुन रहे हैं, सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड। आमीन। धन्य रात, पावन रात, सब
उसके नाम करें प्रणाम। चरनी में जन्मा है यीशु महान, छोड़ आसमां का सुख और शान, ताकि मुक्ति पाए इंसान। बना वो मेल का पैगाम, बना वो मेल का पैगाम। आइए अब अपने सरों को झुकाए और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए, सारे विषयों के लिए जो हमारे ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन चलती आ रही है। जैसे हमने वचनों में सुना कि विषय कुछ भी हो सकते हैं, हमारे भलाई की, हमारी बुराई की, हमारे दुख की, हमारे खुशी की। और पिता परमेश्वर, इन सभी विषय को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, होने दे हम सब आपके अनुग्रह में चलने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर सभी बुरी चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, जब हम इस संसार में चल रहे हैं, बहुत परेशानियाँ, दुख, खुशियाँ हमने प्राप्त की हैं आपके आशीषों के द्वारा। हम मांगते पिता परमेश्वर, खास करके ये दिसंबर का जो महीना आया है, होने दे जैसे हम वचनों को सुन रहे हैं, आशा, शांति, आनंद, प्रेम को हम अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो सके। सभी दुखों को दूर करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों को जैसे हमने देखा पिता, पढ़ा, सुना कि जब आप हमारे साथ हैं, हमारे विरोधी कौन हो सकता है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे विरोधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दे, उन्नति के मार्ग में बढ़ा, उनके और हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है कि पिता परमेश्वर, पड़ोसी से प्रेम रख, उसी तरह अपने दुश्मनों से भी प्रेम रख। ओ पिता परमेश्वर, जब आप हमारे साथ हैं, हमारे विरोधी कोई भी नहीं है पिता। यदि हाँ, हमारे ज़िंदगी में ऐसे कोई विरोधी है आज, तो हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप उन विरोधियों को ख़त्म करने के लिए, उस विरोधी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, और पिता उस विरोधी के साथ हमारे प्रेम को बढ़ाने के लिए, शांति में रखने के लिए, आशा में रखने के लिए, एक विश्वास में रखने में, एक दोस्ती के बंधन में हमें बांधने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके आज वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कई सारे देश में पिता परमेश्वर जो दुश्मनी है आपस में पिता परमेश्वर, उन सभी दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। परिवार में जो भाई बहनों में, बहन भाई में, या पिता परमेश्वर हस्बैंड वाइफ के बीच में, या विभिन्न परिवारों में, या चर्च में, या ऑफिस में, या पॉलिटिक्स में ऐसे कितने झगड़े हैं पिता परमेश्वर, हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं और देखते भी हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में भी महसूस करते हैं। इन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी के साथ हैं, और पिता परमेश्वर आपने सभी को आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। और जब आप हम सभी के साथ हैं, हमारा विरोधी कोई नहीं है पिता। हम पिता परमेश्वर हमारे आदतों के द्वारा, हमारे बुरे चीज़ों के द्वारा हम विरोधियों को बनाते हैं, और कई बार पिता परमेश्वर गलत संगति के द्वारा हम हमारे विरोध को बढ़ा देते हैं।
पिता, हमारे अंदर से जो गलतियां हैं उसे माफ़ कर और हमें फिर दोबारा गलतियां ना करने के लिए सही बुद्धि और सामर्थ्य देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, आज के प्रार्थना के द्वारा हर एक परिवारों को आशीर्वादित कर, जो इस वीडियो को देख रहे सुन रहे हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेम्बरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से सभी को खुशियाँ उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी के, हमारे परिवार के, हमारे ऑफिस के, हमारे कंपनी के हर एक विषय को आज आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, आप हमें चला रहे हैं, जीवितों के हिसाब में रखे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए सारा गौरव केवल आप ही को देते हुए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर, और पिता परमेश्वर अपने आशीषों में आप मालोमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम सभी के दुख को, ऐसे कुछ बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, जब प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनके प्रार्थनाओं को सुन, दुआओं को सुन और उन्हें खुश रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे परिवारों में झगड़े हैं, अनबन है, उन सभी को आप शांति देना, आपके प्रेम में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी झगड़ों को मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, जब वचन में हम पढ़ते हैं, जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं है, और जब आप हमारे साथ हैं, हमें दीन रहने की आवश्यकता है, नम्र रहने की आवश्यकता है, और आपके प्रेम सभी को बताने की और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे कलेसिया के हर एक लोगों को, वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, आज के प्रार्थना के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके आज जो जन्मदिन मना रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे, उन लोगों के साथ, इस प्रार्थना को देखने वाले हर एक परिवारों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा, अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।